हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTNet फॉर गैथअप में स्वागत है। खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट एंड सी टेट 2021 सब्जेक्ट CDP मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पार्ट 10 लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है इंटेलिजेंस इज। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। 5 सेकंड का वक्त दिया जाए, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इंटेलिजेंस इज ए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए सेट ऑफ कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 2 है अर्ली चाइल्डहुड इज, खाली जगह पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें से क्या भराएगा। ऑप्शन नंबर 1 है ए नॉट सो सिग्निफिकेंट, ऑप्शन नंबर बी है एन अनइम्पोर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी है ए सेंसिटिव, ऑप्शन नंबर डी है ए न्यूट्रल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सेंसिटिव। क्वेश्चन नंबर 3 है कोहलबर्ग हैज गिवन। कोहलबर्ग ने क्या दिया है था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट का नजरिया पेश किया था कोहलबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 4 है ए चाइल्ड सेज क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन द सन, सी इज शोइंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काउज एंड इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है अकॉर्डिंग टू पियाजेट चिल्ड्रंस थिंकिंग इफ डिफर इन, खाली जगह फ्रॉम एडल्ट्स देन इन अमाउंट्स या काइंड, साइज या करेक्टनेस। ऑप्शन नंबर सी है काइंड एंड अमाउंट है, ऑप्शन नंबर डी है साइज एंड टाइप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काइंड एंड अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई डू इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्यू टू द इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है फैमिलीज प्ले, खाली जगह रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। इसमें 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, क्या भराएगा यहाँ पर। तो फैमिलीज प्लेज ए प्राइमरी रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा सही है डेवलपमेंट के बारे में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सोशियो कल्चरल कंटेस्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है when students are given an opportunity to discuss a problem in group their learning curve becomes better, remains stable, decline या remain the same। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, becomes better। क्वेश्चन नंबर 10 है द प्लेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फ्लोज, खाली जगह पैटर्न। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली। क्वेश्चन नंबर 11 है खाली जगह व्यूज चिल्ड्रन एज एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज एंड लिटिल साइंटिस्ट हु कंस्ट्रक्ट देयर ऑन थ्योरीज ऑफ द वर्ल्ड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पियाजेट। क्वेश्चन नंबर 12 है मिस्टेक एंड एरर्स मेड बाय स्टूडेंट। तो इसका सही जवाब क्या होगा अब बताना है, आपको 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुड बी सीन एज अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड देयर थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है
Most classrooms in India are multilingual and this needs to be seen as by the teacher. यहाँ पर क्या भराएगा ब्लैंक में? ए बोथर, ए प्रॉब्लम, ए रिसोर्स एंड ऑब्स्टेकल. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए रिसोर्स. पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी. तो ऑप्शन नंबर एक है टू एस्केप देयर टीचर्स स्कॉल्डिंग. ऑप्शन नंबर डी है अंडर स्टेज टू डू वेल इन फ्रंट ऑफ अदर्स. ऑप्शन नंबर सी है आउट ऑफ इंटरेस्ट. ऑप्शन नंबर बी है फॉर रिवार्ड. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टू, अंडर स्टेज टू डू वेल इन फ्रंट ऑफ अदर्स. क्वेश्चन नंबर 15 है इन द कंटेस्ट ऑफ ए प्राइमरी स्कूल क्लासरूम व्हाट डज एक्टिव इंगेजमेंट मीन. ऑप्शन नंबर एक है मेमोराइजिंग, रिकॉल एंड रिसाइटिंग. ऑप्शन नंबर बी है इमिटेटिंग एंड कॉपिंग द टीचर. ऑप्शन नंबर सी है इंक्वायरिंग, क्वेश्चनिंग एंड डिबेट. ऑप्शन नंबर डी है कॉपिंग आंसर्स गिवन बाय द टीचर. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग एंड डिबेट. क्वेश्चन नंबर 16 है टीचर्स कैन इंकरेज चिल्ड्रेन टू थिंक क्रिएटिवली बाय. ऑप्शन नंबर एक है आस्किंग देम रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस. ऑप्शन नंबर बी है गिविंग देम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर सी है आस्किंग देम टू थिंक ऑफ डिफरेंट वेज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम. ऑप्शन नंबर डी है आस्किंग देम टू मेमोराइज आंसर्स. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आस्किंग देम टू मेमोराइज आंसर. क्वेश्चन नंबर 17 है चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिसएबिलिटी. ऑप्शन नंबर एक है स्ट्रगल विथ सम एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग. ऑप्शन नंबर बी है आर वेरी एक्टिव बट हैव ए लो IQ. ऑप्शन नंबर सी है आर वेरी वाइज एंड मेच्योर. ऑप्शन नंबर डी है कैन नॉट लर्न एनीथिंग्स. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, स्ट्रगल विथ सम एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग. क्वेश्चन नंबर 18 है असेसमेंट बाय ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट. ऑप्शन नंबर एक है फैसिलिटेट्स कंटिन्यूअस एवेल्युएशन. ऑप्शन नंबर बी है प्रमोट्स होलिस्टिक असेसमेंट. ऑप्शन नंबर सी है लिमिट्स असेसमेंट. ऑप्शन नंबर डी है फैसिलिटेट्स कम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिमिट्स असेसमेंट. क्वेश्चन नंबर 19 है लैंग्वेज जो है खाली जगह थॉट प्रोसेस हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर. ऑप्शन नंबर बी है कैन नॉट डिटरमाइन द. ऑप्शन नंबर सी है डज नॉट इन्फ्लुएंस द. ऑप्शन नंबर डी है टोटली गवर्न्स आवर. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डज नॉट इन्फ्लुएंस द. सॉरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर थॉट प्रोसेस. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर थॉट प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 20 है ए टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 8 हैज़ फ्लोइंग illustration women as teachers and maids while men as doctors and pilots. This type of depiction is likely to promote. ऑप्शन नंबर एक है जेंडर कॉन्स्टेंसी. ऑप्शन नंबर बी है जेंडर एम्पावरमेंट. ऑप्शन नंबर सी है जेंडर स्टेरियोटाइपिंग. ऑप्शन नंबर डी है जेंडर रोल प्ले. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग. क्वेश्चन नंबर 21 है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम. ऑप्शन नंबर एक है मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर. ऑप्शन नंबर बी है परसेप्शन एंड अटेंशनल प्रोसेस. ऑप्शन नंबर सी है इट्स सोशल कंटेक्स्ट. ऑप्शन नंबर डी है रीइंफोर्समेंट. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट्स सोशल कंटेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 22 है द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड इज. ऑप्शन नंबर एक है एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव. ऑप्शन नंबर बी है हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग. ऑप्शन नंबर सी है एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. ऑप्शन नंबर डी एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. क्वेश्चन नंबर 23 है
खाली जगह इज ए प्रोसेस थ्रू विच ए ह्यूमन इन्फेंट बिगिंस टू एक्वायर द नेसेसरी स्किल्स टू परफॉर्म एज ए फंक्शनिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ऑप्शन नंबर एक है मैच्योरेशन, ऑप्शन नंबर मैच्योरेशन, ऑप्शन नंबर बी है डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी है सोशलाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी है लर्निंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सोशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 24 है अकॉर्डिंग टू पियाजेट विच वन ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए इमिटेशन, ऑप्शन नंबर बी है री इन्फोर्समेंट, ऑप्शन नंबर सी है लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी है एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 25 है मिडिल चाइल्डहुड इज द पीरियड फॉर्म। मिडिल चाइल्डहुड इज द पीरियड फॉर्म। ऑप्शन नंबर एक है 6 years to 11 years, ऑप्शन नंबर बी है 10 years onwards, ऑप्शन नंबर सी है बट टू 2 years, ऑप्शन नंबर डी है 2 years to 6 years। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक 6 years to 11 years मिडिल चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 26 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी टू इनेबल चिल्ड्रेन टू लर्न। इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर बी है रिवार्ड, ऑप्शन नंबर सी है डायलॉग, ऑप्शन नंबर डी है लेक्चर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 डायलॉग। क्वेश्चन नंबर 27 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू लर्निंग। ऑप्शन नंबर एक है मैन इन मेकिंग, ऑप्शन नंबर बी है इमिटेशन, ऑप्शन नंबर सी है कंडीशनिंग, ऑप्शन नंबर डी है रोट मेमोराइजेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 28 है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड। ऑप्शन नंबर एक है एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, ऑप्शन नंबर बी है लर्निंग द कस्टम्स एंड नॉर्म्स ऑफ ए कल्चर, ऑप्शन नंबर सी है जेनेटिक ट्रांसमिशन, ऑप्शन नंबर डी है एक्वायरिंग वैल्यूज एंड बिलीफ्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जेनेटिक ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर 29 है वाट टर्म फ्रेज डज पियाजेट यूज फॉर मेंटल स्ट्रक्चर विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग। ऑप्शन नंबर एक है मैच्योरेशन ब्लॉक्स, ऑप्शन नंबर बी है स्कीमाज, ऑप्शन नंबर सी है जोन्स ऑफ डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी है जीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 स्कीमस। क्वेश्चन नंबर 30 है टू इंकरेज चिल्ड्रेन टू पुट इन एफर्ट्स इन देयर स्टडीज टीचर्स नीड टू। ऑप्शन नंबर एक है मोटिवेट द चाइल्ड, ऑप्शन नंबर बी है स्कोल्ड द चाइल्ड, ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल द चाइल्ड, ऑप्शन नंबर डी है कंपेयर द चाइल्ड विथ अदर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक मोटिवेट द चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 31 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एसेस द चाइल्ड्स एबिलिटी टू। ऑप्शन नंबर एक है रिकॉल द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी है कंस्ट्रक्ट द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी है एक्सप्लेन द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी है रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की वाई डू चिल्ड्रेन स्पीक टू देमसेल्व्स। ऑप्शन नंबर एक है चिल्ड्रेन आर इगोसेंट्रिक, ऑप्शन नंबर बी है चिल्ड्रेन यूज देयर स्पीच टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एडल्ट्स टू देम, ऑप्शन नंबर सी है चिल्ड्रेन यूज स्पीच टू गाइड देयर एक्शंस, ऑप्शन नंबर सी डी है चिल्ड्रेन आर वेरी टॉक्ड एक्टिव बाई नेचर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चिल्ड्रेन यूज स्पीच टू गाइड देयर एक्शंस। क्वेश्चन नंबर 33 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सूटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क। ऑप्शन नंबर एक है ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन नंबर बी है रैंकिंग द स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी है प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर डी है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर बी रैंकिंग द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 34 है डिफिशियंसी इन द एबिलिटी टू राइट एसोसिएट विथ इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग इज अ सिम्टम ऑफ डायस्ग्राफिया, डायस्कैल्कुलिया, ऑप्शन नंबर सी है डायस्प्रेक्सिया, ऑप्शन नंबर डी है डायस्लेक्सिया।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डायस्ग्राफिया। लिखने की जब बात आएगी तो डायस्ग्राफिया है, और डायस्लेक्सिया जो है ये रीडिंग डिसऑर्डर के लिए आता है, और डायस्कैलकुलिया मैंने हिसाब के लिए, मैथमेटिक प्रॉब्लम के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है ए चाइल्ड्स नोटबुक शोज एरर्स इन राइटिंग लाइक रिवर्स इमेजेस, मिरर इमेजिंग etc. Such a child is showing sign of learning problem, learning disadvantage ऑप्शन नंबर सी है लर्निंग डिफिकल्टी, ऑप्शन नंबर डी है लर्निंग डिसएबिलिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लर्निंग डिसएबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 36 है चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिसएबिलिटीज, ऑप्शन नंबर ए है हैव लो IQ, ऑप्शन नंबर बी है हैव कन्फ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स दैट लुक अलाइक, ऑप्शन नंबर सी है हैव रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी है इजीली रिकॉग्नाइज एंड कंप्रीहेंड साइट वर्ड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हैव कन्फ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स दैट लुक अलाइक। क्वेश्चन नंबर 37 है फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स इज नोन एज इक्विलिब्रेशन, ऑप्शन नंबर बी है एसिमिलेशन, ऑप्शन नंबर सी है एकोमोडेशन, ऑप्शन नंबर डी है ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एसिमिलेशन। फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स इज नोन एज एसिमिलेशन। क्वेश्चन नंबर 38 है वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ आवर इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट etc. दिस प्रिंसिपल रिफर्स टू इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर बी है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर सी है इंडिविजुअल डिफरेंस, ऑप्शन नंबर डी है हेरिडिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंडिविजुअल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 39 है स्टूडेंट्स ऑफ डिसएडवांटेज्ड group should be taught along with the normal students. It implies ऑप्शन नंबर एक है एक्सक्लूसिव एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी है इंक्लूसिव एजुकेशन, ऑप्शन नंबर डी स्पेशल एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंक्लूसिव एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 40 है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू, ऑप्शन नंबर एक है डाइवर्जेंट थिंकिंग, ऑप्शन नंबर 4 है कंसिस्टेंट थिंकिंग, ऑप्शन नंबर सी है कन्वर्जेंट थिंकिंग, ऑप्शन नंबर डी है मेमोरी बेस्ड थिंकिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डाइवर्जेंट थिंकिंग। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपने दोस्त तौफीक अंसारी।